हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट लेक्चर मेरे समझ में आया होगा। पीओएसी पे हमने दोनों मेथड ट्राई करे थे, स्टोइचोमेट्रिक मेथड भी और पीओएसी मेथड। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था लास्ट वीडियो में, तो आज की वीडियो जो है कम्प्लीटली बेस्ड होगी पीओएसी और कुछ उसके ट्रिकी न्यूमेरिकल्स। आई होप आप जो है पिछली वीडियो को अच्छे से देख कर आए होंगे और जो दोनों न्यूमेरिकल मैंने कराए थे उसकी प्रैक्टिस करी होगी। शायद एक ही करा था, उसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो आओ शुरू करते हैं अगले न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल है अ सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डीकंपोजिशन yielded 448 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। मतलब कि KClO3 का सैंपल है 448 ml निकलता है एट STP पे जब वो डिकम्पोज होता है। तो हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन एंड वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस पे पीओएसी लगाना सीखते हैं। तो आप इसे कहीं लिख लीजिए जिससे कि मैं इसे रब कर सकूं। 448 क्या निकला है 42, बस, और बाकी मुझे जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम KClO3 की रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। हाँ, यानी कि सबसे पहली चीज तो KClO3 की रिएक्शन है KCl प्लस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पीओएसी के मेथड में आपको जो है रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना होता है, जबकि स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अदरवाइज यू वोंट गेट द करेक्ट आंसर। सो लेट अस स्टार्ट विद पीओएसी। पहले हम पीओएसी के मेथड से चेक करेंगे और फिर हम अपने दूसरे मेथड से। तो सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज 448 ml। ठीक है, तो 448 ml हमारे पास ऑक्सीजन गैस निकली है KClO3 के डिकम्पोजिशन में। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन, ये क्लोरेट है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, और क्लोरेट को हीट करने पर ऑक्सीजन निकलता है। जब आप 12th में आओगे तो आपको इनऑर्गेनिक में मैं ही शायद पढ़ाऊंगा कि जो क्लोरेट होते हैं उनसे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये लैब मेथड है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का। तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है KClO3 है, KCl निकलता है और O2 निकलता है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता चल गया है कि 448 ml का मतलब है 22400 मोल, यानी इतने मोल है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं समझता हूँ सॉल्व करके आएगा 0.02 अराउंड, यानी कि मैंने इसे पहले ही सॉल्व कर लिया है 0.02 मोल। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो पीओएसी अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, एग्जैक्ट आंसर निकलते हैं इससे। लेट अस स्टार्ट। एक काम करते हैं कि हम बैलेंस किसको करें वो देख लेते हैं। देखो KClO3 और KCl में पोटेशियम कॉमन है, इन दोनों पे मैं पीओएसी लगा सकता हूँ। KClO3 और O2 में ऑक्सीजन कॉमन है, तो इस पे भी मैं पीओएसी लगा सकता हूँ। तो आओ देखते हैं KCO, तो अप्लाइंग POAC ऑन KClO3 एंड KCl। पहले हम इस पे लगा रहे हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम पे लगा सकते हैं, जैसे तो क्लोरीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं पोटेशियम पे लगाऊं। आप चाहो तो उससे ट्राई करो और ट्राई करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है, आंसर आता है नहीं आता। हाँ, तो इस केस में मैं पोटेशियम को सेंटर आइटम बना रहा हूँ, तो पोटेशियम को बैलेंस करूंगा। तो पीओएसी क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ पोटेशियम इन KClO3 इनटू इट्स मोल। इस केस में नंबर ऑफ पोटेशियम इन KCl इनटू इट्स मोल। ठीक है,
नंबर अगर मैं इसके केस में लगाऊं तो अभी तो मेरे पास देखो मैं गलती करी मैंने KClO3 और KCl को वो करा रहा हूं मैं। पहले तो मुझे जो डाटा गिवन है उसको रिलेट करना चाहिए ना, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन अभी भी ऐसा कोई वो बुरा नहीं है, मैं फिर भी कर देता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3, आई होप लास्ट सेक्शन में आपने पढ़ा होगा, इनटू मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन KCl इनटू मोल्स ऑफ KCl। ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, मैंने पीयूएसी के बेसिक इंट्रो में पढ़ा दिया था। तो चलो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ। पोटेशियम का एटम है KClO3 में 1 इनटू मोल्स ऑफ KClO3 है, मान लेते हैं A, जो भी हो अभी तो नहीं पता मुझे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोटेशियम है K 1 इनटू मोल्स ऑफ KCl। एक काम करते हैं, हम सीधे से A नहीं लिखते, हम इसको नाम देते हैं मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू 1 इनटू मोल्स ऑफ KCl। एक ही बात है, बस नंबर ऑफ एटम की जगह मैंने सीधा एटम के नंबर लिख दिए, जिससे सिंप्लीफाई किया। तो हमारे पास एक रिलेशन ये निकल कर आता है, ठीक है। हमसे वो पूछ रहा है कि वेट ऑफ KCl, ठीक है, वेट ऑफ KClO3 और तीसरी पता नहीं क्या चीज पूछ रहा था, तो चेक कर लेता हूं, अभी देख लेंगे। चलो वो तो सारी चीज निकल जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, KClO3 की कितनी रिक्वायरमेंट थी, अब मैं अप्लाई करूंगा इस पे और इस पे पीयूएसी। अप्लाइंग, इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, अप्लाइंग पीयूएसी ऑन KClO3 एंड O2। तो KClO3 और O2 पे अगर मैं पीयूएसी लगाऊंगा तो मैं किसको बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन कॉमन है दोनों में। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं KClO3 में, 3। KClO3 के मोल हैं, मोल ऑफ KClO3 इक्वल्स टू, इसमें एटम कितने हैं 2 इनटू मोल ऑफ O2 कितने हैं हमारे पास, मोल ऑफ O2 हमें मालूम है 3 इनटू मोल ऑफ KClO3 इक्वल्स टू 2 इनटू ये मोल ऑफ दिया हुआ है 0.02, हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ से मोल ऑफ KClO3 आ गया, मोल ऑफ KClO3 आ गया, हो जाएगा 2 इनटू 0.02 डिवाइडेड बाई 3, ये नीचे आ गया। इसको जरा सॉल्व कर लो, यहाँ से हमें मोल ऑफ KClO3 आ गया। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने KCl का मोल इसके बराबर रख दिया था। मोल ऑफ KClO3 को अगर मैं यहाँ रखूंगा, पहले तो इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, KClO3 के मोल लगभग आएंगे ये 0.013, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये मिल गया KClO3 मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू 0.013, ठीक है। कैलकुलेट भी करा हुआ है इसलिए याद भी है। मोल्स ऑफ KClO3 इतना है। अब क्या करना है, मेरे को वेट निकालना है, वेट ऑफ KClO3, आई थिंक यही क्वेश्चन था। वेट ऑफ KClO3 इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने 0.0133 इनटू मोलर मास कितना है इसका, पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5 प्लस 16 3 48। इसे सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से इसका एटॉमिक मास जो है कैलकुलेट होकर आएगा
122.5 122.5 एट याद रखिए इंटू 0.0133। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, आप इसे कैलकुलेटर से ये आएगा 1.63 ग्राम। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने पीओएसी के मेथड से क्या करा, इसको कंजर्व करा एटम में, कंजर्व करके मैंने मोल्स ऑफ KClO3 निकाल लिए जो कि था 0.0133 मोल्स से तो आपको बाकी डाटा मिल ही जाता है। आप मास निकाल सकते हो, आप अगर गैस है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। अब हमसे पूछा था KCl, तो देखो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा तो ये मोल्स 0.0133 यहाँ रखूंगा, 0.0133 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू x, मोल ऑफ KCl x मान लिया तो आपको x भी तो 0.0133 मिलेगा जैसा कि रिलेशन बता रहा है। अब यहाँ पर मास ऑफ KCl इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KCl इनटू क्या एटॉमिक मास 39 प्लस 35.5 होता है, कैलकुलेट कर लेना, ये अराउंड 74.5 आएगा, 74.5 इनटू मोल्स हमें मालूम है 0.0133 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉरी ये मास है, मास ऑफ KCl कि मास ही होता है मोल्स इनटू एटॉमिक मास। तो ये मेरे ख्याल से सॉल्व करके आएगा, मुझे इसे देखना पड़ेगा। ये 0.9908 तो हमने क्या करा, मास ऑफ KCl निकाल लिया, हमने मास ऑफ KClO3 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का क्या निकाला हमने, हाँ। अब एक और चीज है कि अगर आपके पास, ध्यान से समझना, अगर आपको जो है रिलेट करना है KCl को और O2 को, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि हमने आराम से इसे POAC लगा के यहाँ तक तो निकाल लिया, बट अगर आपके पास डाटा आपसे ये कहा जाता है कि POAC अप्लाई करो इस पे और इस पे, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि POAC तब तक अप्लाई नहीं होती जब तक मिनिमम एक एटम कॉमन ना हो। बात समझ में? अभी और देखते हैं इसको हम स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई कि इन दोनों को हम रिलेट नहीं कर सकते, तो मैं इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक मेथड। अभी तक तो हमने POAC अप्लाई करना सीखा था, अब इसमें हम स्टोइचियोमेट्रिक मेथड देखेंगे। तो स्टोइचियोमेट्रिक मेथड में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पता ही होगी कि रिएक्शन जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल KCl प्लस O2, रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, तो आप भैया इसमें तो ट्रिक तो है नहीं, आप बैलेंस कर लो। बैलेंस ये 0.02 मोल्स, ठीक है। तो 0.02 मोल्स है। अब हम इसे स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से करेंगे। तो देखो 2 मोल KClO3 gives 2 मोल KCl, ठीक है। तो हमें पहले तो ये चीज हमें देखते ही पता चल रही है कि जब मोलर रेशियो सेम है मोल मोल, तो जितना KClO3 हो खर्च होगा उतना ही KClO3 बनेगा। हमारे पास डाटा उसने ऑक्सीजन का दिया है, तो हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। 2 मोल KClO3 gives
अब हमें जो दिया डाटा है उसे लेफ्ट में रखते हैं, जो निकालना है उसे राइट में रखते हैं। आपको ये भी टेक्निक पता होगी। 3 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ KClO3। अब देखो 3 रुपए में 2 कैंडी आ रही है, तो कैंडी क्या है, महंगी है, तो आपको मालूम ही होगा 1 से कम आता है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 1 मोल O2 के लिए 1 मोल O2 निकलेगा 2/3 से, और है कितने 0.02, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 0.02। रिलेशन आप सॉल्व करोगे तो ये वापस 0.0133 आ जाएगा मोल। जब मोल, अब ये मोल किसके हैं, ये मोल है KClO3 के, ठीक है। तो जितने मोल KClO3 के उतने ही मोल KCl के, तो यही मोल इक्वल्स टू मोल ऑफ KCl। तो दोनों के मोल कितने हैं 0.0133। अब मोल का आइडिया अगर हमारे पास आ गया है तो हम इसे सीधा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में और वॉल्यूम एंड यूनिट्स वगैरह। वॉल्यूम तब करते जब गैस होता, वॉल्यूम इसके केस में करेंगे। हाँ, तो क्या है 0.0133 इंटू 122, हाँ 122.5, 0.0133 इंटू 74.5, ये है मास ऑफ KClO3, ये है मास ऑफ KCl। आपको स्टोइचियोमेट्रिक मेथड भी मिल गया होगा। अब अगर आपको याद हो तो हमने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाई। क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाई, मैंने इस रिलेशन से रिलेट कर लिया। मैंने एक बार ऑक्सीजन की हेल्प से KClO3 निकाल लिया और KClO3 का आइडिया इससे मिल गया। बट क्या हम इसको जो है, याद होगा अगर आपको, मैंने अभी POC में बताया था कि आप इसको इससे रिलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में एक भी एटम कॉमन नहीं है। बट स्टोइचियोमेट्रिक मेथड का यहाँ पर एक फायदा है, और वो ये फायदा ये है कि आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। अगर आपसे सिर्फ KCl के विषय में पूछा जाता तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिखता। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करता है। ये जो काम हमारा POAC मेथड नहीं कर पाया वो काम हमारे स्टोइचियोमेट्रिक मेथड कर देगा। देखो इसको, मेरे पास डाटा दिया है ऑक्सीजन का और मुझे निकालना है KCl। ध्यान से देखो 3 मोल। अब देखो पहले तो मैं पूरा घूम के जा रहा था, अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा, इसको इससे रिलेट करूंगा। 3 मोल O2 बनता है जब 2 मोल KCl बनता है। लैंग्वेज बदल गई बस। 1 मोल, देखो कैंडीज कैसी है, महंगी है। 3 मोल O2 से 2 मोल यानी 3 रुपए में 2 कैंडी आ रही है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी 2/3, और ये है कितना 0.02, उसमें कितनी आएगी 2/3 इंटू 0.02। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिलेशन वही आ रहा है जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला था, जो कि कितना था 0.0133, 0.0। यानी कि हमें एक चीज अब समझ में आ जानी चाहिए हमारे कि स्टोइचियोमेट्रिक मेथड उन जगह भी कामयाब है जहां पर एटम कॉमन नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? जहां पर एटम कॉमन नहीं वहां पर स्टोइचियोमेट्रिक मेथड सदाबहार काम करता है और आंसर बिल्कुल सटीक निकाल के देता है। बट इन केस ऑफ POAC हमें ये देखना पड़ता है कि किन्हीं 2 स्पीशीज में मिनिमम एक एटम कॉमन है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि POAC के और क्या यूज है और क्या फायदे हैं, वो देखेंगे।